नमस्कार, मैं डॉक्टर रुपेंद्र शर्मा, साइकेट्रिस्ट। आज हम थोड़ी सी जानकारी साझा करेंगे साइकेट्रिक डिजीज़ेज़ में फार्माकोथेरेपी यानी दवाइयों से इलाज और साइकोथेरेपी जिसमें आम बोलचाल में जिसे हम आजकल काउंसलिंग बोलते हैं, उनका स्थान और कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ होती है उसके बारे में बात करेंगे, जो शायद लोगों में उतनी क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से इलाज में कभी कभार दिक्कत आ जाती है। तो मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ कि आपके पास एक पेशेंट का अटेंडेंट आता है कि डॉक्टर साहब, आजकल तो ये बहुत ज़्यादा बोल रहा है, अपने आप को ही सब कुछ समझ रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ज़रा सी इसकी काउंसलिंग कर दो। या एक दूसरी स्थिति है, एक मरीज के अटेंडेंट आते हैं, बोलते हैं आजकल तो ये बिल्कुल ही सुस्त पड़ा रहता है, बिस्तर ही नहीं छोड़ता है, ज़रा से काम के लिए भी शरीर नहीं हिलाता है, किसी भी तरह की मतलब इसमें शरीर में शक्ति नहीं बची हुई है, ज़रा सी इसकी काउंसलिंग कर दो। एक सिचुएशन और देता हूँ। एक माँ आती है, डॉक्टर साहब ये पूरे दिन मोबाइल में लगा रहता है, ज़रा सा भी इसको बोलो तो चिड़चिड़ा हो जाता है और चीज़ें फेंकने लगता है, लिहाज भी नहीं करता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसकी काउंसलिंग कर दो। तो अभी हम ये बात करेंगे कि काउंसलिंग का स्थान साइकेट्रिक डिजीज़ेज़ के ट्रीटमेंट में किस जगह है। तो काउंसलिंग या साइकोथेरेपी जो है, इसका बेस्ट रिज़ल्ट आता है जब हम इसको या तो बीमारी जब शुरू हो रही है उस समय शुरू करें, मतलब या तो अर्ली फेज़ में करें, या एक बार जब बीमारी थोड़ी सी कंट्रोल में आ गई है, मरीज़ थोड़ा सा ठीक होने लगा है और जिसको हम बोलते हैं रेमिशन में चला गया है, उस समय काउंसलिंग का ज़्यादा रोल है। एकदम एक्यूट फेज़ जो मैंने पहला एग्जाम्पल दिया, वो एक साइकेट्रिक डिजीज़ होती बाइपोलर, जिसके मेनिया के एक्यूट स्टेज थी, एक्सट्रीम मेनिया की स्टेज थी, उसमें काउंसलिंग नहीं हो उतना काम करेगी। दूसरा जो एग्जाम्पल मैंने दिया वो सीवियर डिप्रेशन का था, उस स्टेज में भी काउंसलिंग का रोल उतना नहीं आएगा। इन कंडीशंस में ड्रग्स या फार्माकोथेरेपी ज़्यादा काम आएंगी, क्योंकि दो तीन चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काउंसलिंग में हम करते क्या है। काउंसलिंग में हम मरीज के जो भी थिंकिंग पैटर्न होता है, यूजुअली हम ये मान के चलते हैं कि जो बीमारियां हुई हैं, ऑफ कोर्स उसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स का भी रोल होता है, काफ़ी बायोलॉजिकल फैक्टर्स का रोल होता है, लेकिन बहुत सारी साइकेट्रिक बीमारियों में एक माल अडॉप्टिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग होती है। माल अडॉप्टिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग मतलब किसी चीज़ को अपने तरीके से सोच के उसका अपने हिसाब से सही अर्थ निकाल लेना, जो ज़्यादातर निगेटिव होते हैं, और उस हिसाब से अपने को मोल्ड कर लेना माल अडैप्टिव पैटर्न होता है। तो अगर काउंसलिंग हमकी मरीज की करनी है तो दो तीन चीज़ें बेसिक हैं। पहला तो पेशेंट मोटिवेटेड होना चाहिए, मतलब उसको ये पता होना चाहिए कि मेरी काउंसलिंग की जा रही है, इससे मुझे फ़ायदा हो सकता है, ये मेरी भलाई के लिए की जा रही है। दूसरा, उसका फ्रेम ऑफ माइंड ऐसा होना चाहिए कि जो बातें हम उन्हें समझा रहे हैं, जो बातें हम पेशेंट को बोल रहे हैं, उसको वो उसी तरह से समझ पाए, उस सेंस में ले पाए जिसमें हम उसको समझाना चाहते हैं, और उनको उन चीज़ों से जो भी उसके डिफेक्टिव पैटर्न या हम साइंटिफिक में बोलते हैं मेल अडॉप्टिव पैटर्न है, उनसे कंपेयर करके फिर वो इस चीज़ को समझ पाए और साथ ही साथ वो अपने बिहेवियर में उसके अनुसार चेंज लाए। तो ये जब बीमारी शुरू होती है, कोई भी साइकेट्रिक बीमारी अचानक नहीं शुरू होती, एक्सेप्ट फ्यू, कुछ है जो अचानक शुरू होती, अदरवाइज एक प्लेट्यू फेज होता है जिसमें बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है। अगर उसी समय साइकोथेरेपी और फार्माकोथेरेपी एक साथ की जाए तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आ सकते हैं।
सिमिलरली अगर हम किसी भी कारण से बीमारी के शुरू होने में काउंसलिंग नहीं कर पाए तो एक बार जब एक्यूट फेज़ ओवर हो जाए, एक्यूट फेज़ जब दवाइयों से कंट्रोल हो जाए और पेशेंट रेमिशन की तरफ बढ़े, रेमिशन मतलब कि बेटर होने लगे, तब हम उसको सिर्फ ये नहीं छोड़ दें कि चलो अब ठीक हो गया है। उस समय काउंसलिंग को या साइकोथेरेपी को अच्छे से यूज़ करें, जिससे कि शायद संभवतः अगली बार ये स्टेज ना आए। अदरवाइज़ ये एक विशियस साइकिल बनती रहेगी, उसकी अपनी थिंकिंग रहेगी, वो उस हिसाब से रिएक्ट करेगा और फिर ये दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, या आप कि कोई भी साइकेट्रिक पेशेंट आपको काफ़ी समय देता है शुरू में भी, कि आप उनकी बीमारी के अर्ली लक्षणों को पहचानें और उस हिसाब से जो भी उसको ज़रूरत है उसका इलाज किया जाए। हाँ, दूसरी बात है, काउंसलिंग एक कोई मैजिक थेरेपी नहीं है। काउंसलिंग में समय लगता है, काउंसलिंग में काफ़ी सेशंस लगते हैं, काउंसलिंग में डॉक्टर को, पेशेंट को, और सबसे बड़ी बात है पेशेंट्स के फैमिली मेम्बर्स को संयम रखना ज़रूरी है। लेकिन काउंसलिंग इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट वर्क्स, और अगर ये काम कर जाती है तो काफ़ी पेशेंट के लिए और पेशेंट के केयर गिवर्स के लिए और ऑफ कोर्स डॉक्टर के लिए भी एक बहुत सेटिस्फाइंग थिंग होती है। सिर्फ पेशेंट ही नहीं, एक पूरी फैमिली का डायनेमिक्स काफ़ी अच्छा हो जाता है और वो एक अच्छी प्रोडक्टिव फुलफिलिंग लाइफ की तरफ बढ़ सकते हैं। होपफुली जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।